जीवन में दुख आते ही रहते हैं। दुखों का काम ही लगातार आते रहना है और दुखों से भरे इस जीवन में हम परमात्मा को रक्षा के लिए पुकारते रहते हैं। एक ही दृष्टिकोण हम जानते हैं कि जिसमें निरंतर परमात्मा को पुकारना कि वह हमारी रक्षा करे। बात भी सही है। बच्चा यदि अपने माता पिता को नहीं पुकारेगा रक्षा के लिए, सहायता के लिए, तो किसे पुकारेगा? बनता है उसका पुकारना, हक है उसका पुकारना, अधिकार है उसका। सहज स्वाभाविक है कि वह अपने माता पिता को पुकारे, समस्या आने पर, कष्ट आने पर, दुख आने पर। लेकिन आज कुछ परमात्मा के ऐसे बच्चों की भी मैं कहानी बता रहा हूँ कि जो उसे कभी नहीं पुकारते, कभी नहीं। कितने दुख आ जाएं, कितने कष्ट आ जाएं, भयंकर से भयंकर, लेकिन वे उसे नहीं पुकारते। सोच रहे होंगे आप कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा के बच्चे और परमात्मा को ना पुकारे, परम पिता को ना पुकारे उसकी संतान। हाँ, पर ये बहुत ही कम होता है, अपवाद है, एक्सेप्शनल है, नहीं होता। अपवाद की चर्चा हम अक्सर नहीं करते हैं क्योंकि अपवाद नियमों से परे होता है। उसकी बात करके हम जन सामान्य को उदाहरण नहीं दे सकते, प्रेरणा नहीं दे सकते कि देखो उसने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो अपवाद है और अपवाद को जनमानस स्वीकार नहीं करता है। वह सीधे साफ शब्दों में कह देता है कि हम वैसे नहीं हो सकते। तो अब मैं इस बात को कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे हैं वे भक्त जो परमात्मा को कष्ट आने पर बिल्कुल नहीं पुकारते। प्रभु राम पंपा सरोवर में स्नान करके चलते हैं, लक्ष्मण जी भी साथ हैं। स्नान करने से पहले सरोवर में उन्होंने अपने धनुष को वहां की रेतीली भूमि में गाड़ दिया और सरोवर में अपना उतर गए, स्नान किया, वापस चले। प्रभु राम ने अपना धनुष निकाला, वहां से कंधे पे धनुष को सजाया, चल दिए। लक्ष्मण जी साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने देखा प्रभु राम के पैरों पर रक्त की बूंदें हैं। वे एकदम ठिठक गए। उन्होंने रोका कि भाई रुको। राम भी रुक गए, बोले क्या है लक्ष्मण? लक्ष्मण तत्काल भूमि पर बैठ गए, प्रभु राम के चरण कमल को अपनी गोद में रखा और कहा, प्रभु ये रक्त की बूंदें कैसी आपके पैर पर? उन्होंने साफ किया रक्त की बूंदों को तो देखा वहां पर कोई घाव नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा हो सकता है किसी कीड़े इत्यादि ने काट लिया हो, कुछ हो, लेकिन खून की बूंदें कहां से आई? वे सोच ही रहे थे कि फिर खून की एक बूंद टपकी तो लक्ष्मण जी की दृष्टि गई भगवान राम के धनुष के कोने पर, जिसे गाड़ा था भूमि पर, वो नुकीला हिस्सा था। उन्होंने देखा उस पर बहुत सारा खून लगा है, गीला है और वो टपकता जा रहा है प्रभु के पैरों पर, और उसके साथ कुछ मांस के कुछ लोथड़े भी थे धनुष के उस किनारे पर लगे हुए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु इसका तो कारण खोजना होगा कि ये धनुष के नीचे ये रक्त कहाँ से आया। तो राम कहते हैं कि वहाँ चलकर देखते हैं जहाँ मैंने ये धनुष गाड़ा था। राम और लक्ष्मण दोनों उस स्थान पर जाते हैं।
राम देखते हैं जहाँ उन्होंने धनुष गाड़ा था, उस स्थान पर एक मेंढक खून से लथपथ है। वे समझ गए कि जब उन्होंने इस गीली भूमि पर धनुष गाड़ा तो वहाँ पर वह मेंढक होगा, और वह धनुष का किनारा जो नुकीला था वह उसके आर पार हो गया। राम ने मेंढक को उठाया, अपनी हथेली पर रखा और उससे पूछते हैं राम कि जब धनुष मैंने गाड़ा, तेरे आर पार चला गया, तूने मुझे पुकारा क्यों नहीं है? क्यों नहीं पुकारा मुझे? एक बार पुकार तो लगाता। मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप मुझे खाने आता है ना, मैं भयभीत होकर आपको बहुत पुकारता हूं कि हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, रक्षा करो राम। लेकिन अब जब राम ही मुझे मारने पर आ गए, तब मैं किसे पुकारूं? और राम की हथेली पर ही मेंढक ने अपने प्राण त्याग दिए, और उसके बाद उसके प्राण परम धाम में जाकर विश्राम करने लगे। मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल गया। ऐसे भक्त जिनके ऊपर असहनीय कष्ट आते हैं, असहनीय दुखों के पहाड़ टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं, नानक चलना हुक्म रजाए, कि तेरी रजा में हम राजी हैं। तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये हमारे दुख, ये हमारे कष्ट, ये हमारी तकलीफ़ें, ये समस्याएं, ये मुसीबतें, ये हर पल हमें घेर घेर कर सता रही है, और तेरी बिना सहमति की ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तू ही चाहता है कि हम सताए जाएं, हम इस तरह से तड़पते रहें, छटपटाते रहें, तू ही चाहता है। तो अब जब तू चाहता है तो फिर तेरी चाहत शिरोधार रहे। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। फिर उसके भक्त यही कहते हैं, यही कहते हैं। जो मतवाले होते हैं वो गा उठते हैं, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत जगा दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूँ मरते हैं मर जाने वाले बता दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। वे कभी राम से कोई शिकायत नहीं करते, कोई शिकायत। चाहे उनको दीवारों में जिंदा चिनवा दो, चाहे उन्हें सूलियों पर टांग दो, चाहे उन्हें जहर दे दो, चाहे उन्हें पत्थरों से मारो, कुछ भी करो, चाहे जलती आग में झोंक दो, लेकिन वे राम से शिकायत नहीं करेंगे, उफ तक न कहेंगे। वे कहते हैं, क्या हम नहीं जानते कि तू सब जानता है? तुझे हर चीज की खबर है, अंतर्यामी है, क्या तुझसे छिपा है? सब कुछ पता है। सब कुछ पता होते हुए भी यदि तू चाहता है कि हम इन कष्टों को सहें, यदि तू चाहता है कि तेरे नाम पर अमृत कहकर जहर भेजा जाए, तो हम वो जहर भी पिएंगे। मीरा ने पी लिया, पी लिया। सांप भेजा जाए और ये कहा जाए कि शालिग्राम है, तो हम उस सांप को भी हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि मेरा प्यारा जो भेज रहा है, जो भी भेज रहा है, उसे हम स्वीकार करेंगे। तो ये जो भक्तों की कोटि है, ये एक अलग ही कोटि है, बिल्कुल अलग।
जो राम को अपने किसी दुख के लिए नहीं पुकारते। रामकृष्ण परमहंस असाध्य रोग से पीड़ित, लेकिन अपने रोग की मुक्ति के लिए कभी नहीं कहा काली से। विवेकानंद बोलते हैं कि आप चाहें तो काली को कहकर इससे मुक्त हो सकते हैं, आप चाहें तो आप कहकर देखिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद पीछे पड़े रहे कि नहीं, आप एक बार काली से कहिए। माँ काली तो आपको साक्षात दर्शन देती हैं, इतनी छोटी सी बात आप नहीं कह सकते, कहिए। रामकृष्ण परमहंस सरल शिशुवत बिल्कुल मान गए विवेकानंद की बात, कह दिया काली से कि माँ मुझे इस रोग से मुक्त कर दे। बाद में आए, बाहर निकलकर काली से जब बातचीत हो गई और आकर विवेकानंद को जो उन्होंने डांटा, बोले तेरे कारण आज मुझे माँ के सामने लज्जित होना पड़ा, तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरा सिर नीचा करवा दिया तूने माँ के आगे। विवेकानंद पूछते हैं हुआ क्या? उन्होंने कहा हुआ क्या? तेरे कहने पर मैंने जगदम्बा से कहा कि माँ मुझे इस रोग से मुक्त कर दे। तो जानते हैं तो माँ ने क्या कहा कि पुत्र इतने जिन मुखों से तू खा रहा है वो सब मुख मेरे ही तो हैं। करवा दिया ना तूने, मेरा सिर झुकवा दिया ना तूने। तो ये जो उच्च कोटि की भक्ति है, ये प्रभु से कभी कभी नहीं कहेगी, भूल कर भी नहीं कहेगी कि हमें इन दुखों से मुक्त कर दो, मुसीबतों से छुटकारा दिला दो। ये कभी नहीं कहते, उफ तक न कहते हैं, उफ भी नहीं निकालते मुंह से। उसके द्वारा दिए गए हर दुख तकलीफ को बस मुस्कुरा कर सह लेते हैं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि वे कहते हैं कि ये सब मेरे प्यारे की भेजी हुई चीज़ें हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर साझा कर रहा हूँ क्योंकि इस चिंतन पर भी कभी चलकर देखा जाए, क्योंकि पुकारने का चिंतन तो हमें जन्म जन्मांतरों से मिला है कि कण मात्र भी दुख तकलीफ हो जाए बस राम के पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर और उसे चैन से ना बैठने दो, पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है कि उसे सिर्फ भजो, दुख मुक्ति के लिए मत पुकारो। वह करे तो उसकी इच्छा, वह ना करे तो उसकी इच्छा, उसकी मौज उस पर छोड़ा। यह एक दूसरा चिंतन है और यह चिंतन राम को पिघलाकर रख देता है, पिघलाकर। देखते हैं राम कि इसे इतना अधिक सताया जा रहा है काल के द्वारा, कर्मों के द्वारा, और यह मुझसे एक बार नहीं कह रहा, एक बार भी। तब राम स्वयं बढ़ते हैं आगे, तब। और उस समय जब राम बढ़ते हैं तब के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो आज से प्रयास करें इस साधना को भी करने का। ये भी एक बहुत गहरी साधना है। दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मुसीबतें आए, इनकी बाबत राम को ना पुकारें, कहें ही ना राम से, बस राम को निहारें,
राम का गुणगान करें, राम के गीत गाएं, राम की कथा सुने, लेकिन अपने इन मुसीबतों के बाबत राम से कुछ न कहें, कुछ न कहें। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू।